हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम डिस्कस करेंगे कि जीवन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जीवन में सफल होने के लिए क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और उसको पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो इस इग्नोरेंट में जीते हैं, इस अनजाने में जीते हैं कि हमें करना क्या, उन्हें खुद नहीं पता रहता कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि हम जानें कि हमें करना क्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे बच्चों से भी पूछे कि आपको करना क्या है, तो कहते हैं कि देखेंगे, अभी सोचा नहीं है। अब या तो वे बताना नहीं चाहते और या तो उन्होंने वास्तव में डिसाइड नहीं कर रखा है। मुझे लगता है कि अगर वो डिसाइड कर रखे होते तो जरूर बताते कि मुझे क्या करना है, क्योंकि टीचर से क्या शर्म, तो उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या करना है, तो ये बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आप पहले ये सोचिए कि आपको करना क्या है। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जैसे भी बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि मुझे वहां जाना है। क्योंकि अब वो चीजें इसलिए नहीं होना चाहिए कि वहाँ ग्लैमर ज़्यादा है, वहाँ पैसा ज़्यादा है, वहाँ पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए नहीं। आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है और मेरा क्या इंटरेस्ट है। सपोज दैट कि आप बहुत ही पढ़ने में टैलेंटेड हैं और आपका इंटरेस्ट मैथ में है। आप नेचुरली लगता है कि आपका इंटरेस्ट साइंटिफिक एरिया में है, लेकिन आपने जब डिसाइड करना शुरू किया तो आपने उन चीज़ों को प्राथमिकता दी जो उस फील्ड से जुड़ी नहीं है। आपने ये सोचा कि मुझे चमक दमक की चीज़ों में जाना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम पूरी दुनिया में है। किसी हीरो हीरोइन का नाम लेते हुए आपके दिमाग में आता है कि उनकी चमक दमक ज़्यादा है, लोग उनको ज़्यादा मानते हैं। किसी क्रिकेटर को आपके दिमाग में आ गया कि उसमें ग्लैमर ज़्यादा है। लेकिन आपकी जो इंस्टिंक्ट कैपेबिलिटी आपकी है वो इंजीनियरिंग की है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप चमक दमक में फंसेंगे तो आप उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। तो उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो मेरी ये राय है कि अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो फिर आपके लिए वो ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं ठीक है कि वो चमक दमक, वो दुनिया आपको चमक दमक तो दे देगी, लेकिन वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप अंदर से आप क्या थे? अंदर से तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, लेकिन आप कहाँ चले गए? आप क्रिकेटर बन गए, आप एक्टर बन गए। तो वहां कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। कोई भी सिचुएशन में आएगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी क्राइसिस आएगी तब आप वहां पर चल नहीं पाएंगे। सपोज दैट, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि सुशांत सिंह राजपूत को आपने ना सुना होगा। बहुत ही क्रिटिकल केस, बहुत ही पॉपुलर सुसाइडल केस आपने देखा। और बहुत सारे एक्टर, तो वो बंदा क्या था? वो बंदा वास्तव में अंदर से इंजीनियर था। ही हैज टॉप्ड IIT और इसके बावजूद भी वो चमक दमक ग्लैमर की दुनिया में फंस गया और वो एक्टिंग की ओर मुड़ गए। होता क्या है, इस लॉकडाउन में जब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आया तो वो बंदा उसको झेल नहीं पाया। मुझे पूरा इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर वो इंजीनियर होते या एस्ट्रोनॉट होते या किसी साइंटिफिक फील्ड में होते तो ऐसे कदम बिल्कुल भी वो नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग तो उनका स्वभाव था और एक्टिंग उन्होंने तो केवल चमक दमक में फंस करके पकड़ा था। तो एक्टिंग उन्हें पैसा तो दे रहा था, चांद पर उन्होंने जमीन भी खरीद ली, लेकिन सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिला। वो सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? सेटिस्फैक्शन आपको या उनको वहां मिलेगा जब आप कोई चीज लेना चाहते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुन करके उसको लेना डिसाइड कीजिए। आप बनना क्या चाहते हैं, आपको बाहरी दुनिया को देख करके वो डिसाइड नहीं करना। आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और उस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने फील्ड को चूज कीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, निश्चित रूप से डॉक्टर बनिए। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनिए। अब किसी बिजनेसमैन आदमी को टीचिंग के पेशे में भेज दिया जाएगा, वो इसलिए कि यार बिजनेस में जो है सर्टेनिटी नहीं है और टीचिंग में टीचर बन जाएगा तो अच्छी सैलरी मिलेगी।
तो क्या वो बिजनेसमैन टीचिंग का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां भी वो बिजनेसमैन वाला माइंड लगाएगा। तो उसे वहां पहली बात तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है कि उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, उसे सफोकेशन फील होगा। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसको डिसाइड कीजिए, और डिसाइड करने के बाद में उन सपनों को साकार करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए एक कार्य योजना बनाइए कि मुझे फला चीज बनना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि मुझे अगर ये बनना है तो मुझे कौन सा काम करना रहेगा, तो जब तक आपको रास्ते नहीं पता होंगे तब तक आप रास्तों पर चल नहीं पाएंगे। हाँ, चल लेंगे, लेकिन वो हो सकता है कि आपका टाइम वहां पर वेस्ट हो, आपको सही दिशा ना मिल पाए, इसकी वजह से आपको भटकना पड़े। तो जरूरी है कि आप जो भी बनना चाहते हैं, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, या जिसको भी आप अपना समझते हैं, आप जिसको समझते हैं कि ये मेरे शुभचिंतक हैं, उनसे उन चीजों को शेयर कीजिए। वो आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बताते समय हमेशा ध्यान में रखिए कि आप ऐसे लोगों से डिस्कस बिल्कुल मत कीजिए जिनके अंदर निगेटिविटी ज्यादा है। वो जो आपको आशा नहीं दे सकते, जो हमेशा निराशावादी ही सोच के होते हैं, उनको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। आप जब उनको बताएंगे मैं जो है डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो क्या बोलेंगे? उन जो निराशावादी होंगे वो कहेंगे अरे डॉक्टर बनकर क्या करोगे? बहुत सारे लोग पहली बात तो सीट ही नहीं मिलती है, और सीट मिलती है तो 50-50 लाख रुपए एडमिशन में लगते हैं। तो इनसे लोगों को, नकारात्मक लोगों को आपको अवॉइड करना है। आप जब तक नकारात्मक लोगों को अवॉइड नहीं करेंगे तब तक आप जो है आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगी। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ऊर्जावान लोगों के साथ रहिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अपने टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वे आपके सबसे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपने सोच रखा है और नहीं सोच रखा है तो सोच लीजिए, और उसके हिसाब से आपका कार्य योजना बनाइए, उसके हिसाब से काम कीजिए। और एक चीज और, सपने कोई भी वह बनाइए, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। सपने तो तब पूरे होते हैं जब आप उनके लिए दिन रात एक करते हैं, पसीना नीचे से ऊपर आता है। जब तक आप कुर्सी पर बैठ करके अपनी नींद को त्यागेंगे नहीं, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको मिलने वाली नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इस त्याग को कर रहे हैं, जिन्होंने त्याग किया है वही वहां पर है। अब जिसे मान लीजिए हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग जो है टीचर हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जो टीचर नहीं उनसे हमने ज्यादा मेहनत किया है। लेकिन हम लोग आईएएस नहीं, हम लोग डीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि आईएएस ने जितना मेहनत किया उतना हमने मेहनत नहीं किया। जितना त्याग उसने किया है, मैंने उतना त्याग नहीं किया, हम लोगों ने उतना त्याग नहीं किया। तो जो भी बनना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो जो कसौटियां हैं, जो जो क्राइटेरिया है, जो जो नॉर्म्स है, उनको आपको पार करना पड़ेगा। उनको आपको पार करना पड़ेगा, उनसे आगे निकलना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा, और बिना त्याग किए कुछ मिलने वाला नहीं। अब वो त्याग कैसे भी हो सकता है? आप नींद त्याग करके, नींद हराम करके आप उस त्याग को करें, घर परिवार छोड़ करके त्याग करें, हित मित्र को त्याग करके, नात रिश्तेदार को त्याग करके, फ्रेंड सर्किल कट करके त्याग करें। कैसे भी त्याग जब तक आप नहीं करेंगे तो मिलने वाला नहीं है। जब आप अगर ये सोचें कि हम पूरी दुनिया को साथ में लेकर के चलें और किसी चीज को हासिल कर लें, तो हासिल करने वाले नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि माइकल फेल्प्स का नाम अमेरिकन स्विमर हैं, एथलीट हैं, और उन्होंने ओलंपिक में 8 मेडल जीते हैं। शायद नियर मुझे लगता है 15-16 मेडल्स उनके रिकॉर्ड होल्डर हैं वो। तो जब उन्होंने 8 मेडल एक ही ओलंपिक में जीता, तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि ये सब आपने कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि सर, इस चीज को मैंने हासिल करने के लिए 4 साल, पूरे 4 साल, केवल 4 साल सिर्फ मैंने 3 काम किए। खाया हूं, सोया हूं और तैरा हूं। क्या कौन सा काम किया? खाया हूं, सोया हूं और तैरा। सिर्फ 3 काम उसने किया। और इस 3 काम करने के लिए आपने सोचा
कितना कितना त्याग उसने किया। उसने अपने परिवार को छोड़ा, नात रिश्तेदार को छोड़ा, वो सारे एंजॉयमेंट्स को छोड़ा जो आम आदमी करता है। क्या वो घूमना नहीं चाहते थे? क्या मॉल में जाना नहीं चाहते? क्या मूवी नहीं देखना चाहते रहे होंगे ना? लेकिन सपने उन्होंने पाल रखे थे कि मुझे बनना बेस्ट। तो उस बेस्ट की कसौटी ये थी और उस कसौटी पर उन्होंने काम किया और वो बेस्ट बन गए। तो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और हार्ड वर्क त्याग के साथ नहीं करेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है। आशा है आप कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं जरूर बनेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है आपका हार्ड वर्क और आपका पैसेंस। बिना पैसेंस के भी मिलने वाला कुछ नहीं। आप सोचे कि मुझे कोई चीज तुरंत मिल जाए तो मिलने वाली नहीं है। वेट करना पड़ेगा पैसेंस के साथ। उसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिना धैर्य के मिलने वाला कुछ नहीं है, बिना कठिन परिश्रम के मिलने वाला कुछ नहीं। आशा है मेरी बात को सुन रहे होंगे, इसके साथ एंजॉय करेंगे।